नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। नित्या ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी दोपहर के 3:45 बजे हुए थे। 4 बजे तक की तो बैठक ही है। अभी तक विनय घर पर नहीं आया। यही सोचकर नित्या ने विनय को फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि इतने में दरवाजे की डोर बेल बज उठी। नित्या ने मोबाइल वहीं रखा और फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विनय था। अरे, आप आ गए। मुझे तो लगा था आप लेट हो चुके हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 4 बजे तो बैठक शुरू हो जाएगी। अरे, क्या घर के दरवाजे से ही बाहर निकालोगी मुझे? कम से कम चाय तो बनाकर पिला दो, विनय ने कहा। चाय बनाकर पीने में ही 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे पता था कि विनय जो अपनी मर्जी होगी वही करेगा, इसलिए चुपचाप रसोई में फटाफट चाय बनाने चली गई। फटाफट 2 कप चाय बनाकर लाई और विनय के साथ साथ मम्मी जी भी हॉल में ही बैठी हुई थी। नित्या ने मम्मी जी को भी चाय वही पकड़ा दी। चाय पीते पीते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही चाय खत्म हुई, नित्या ने कहा, विनय जी, 4 बज चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट पहुँचे, क्योंकि तीये की बैठक जिस धर्मशाला में है वह जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। विनय ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ। फिर नित्या से बोला, नित्या, आज शनिवार है। शनिवार के दिन तीये की बैठक या अंतिम संस्कार में नहीं जाते। नित्या समझ गई कि मम्मी जी ने आकर विनय को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया है और अब वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है। पर विनय जी, मौत कभी दिन और वार देखकर थोड़ी ना होती है। मेरे स्टाफ के सारे लोग विद्या मैम की मम्मी की तीये की बैठक से पहले ही जा चुके हैं। मैं अकेली ही हूँ जो अभी तक गई नहीं। मैं तो उन्हीं लोगों के साथ जा रही थी, लेकिन आपने मना कर दिया कि मैं भी साथ चलूँगा। और अब तो इसमें गलत क्या है? अब नहीं चाहते तो नहीं चाहते, फिर किसी दिन चले जाएंगे। बाद में कहा जाना हो पाता है। 2 साल पहले भी मीता के घर भी कहा जा पाए थे। तब भी एकादशी कहकर मना कर दिया था। हमारे घर में शनिवार या एकादशी के दिन किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते, और ना ही तीये की बैठक में। तुम्हारे लिए हम इस घर के नियम तो बदल नहीं सकते। वैसे भी कौन सा खास रिश्तेदार खत्म हुआ है, स्टाफ वाले ही तो थे। अब की बार मम्मी जी ने कड़े शब्दों में कहा, लेकिन मम्मी जी, अगर हम किसी के सुख में ना जा पाए तो कम से कम दुख में तो जाना ही चाहिए ना। फिर ये तो मेरे सहकर्मी हैं, उनके साथ मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ। तो हम क्या करें? तुम्हारे ऑफिस के सहकर्मियों के लिए हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है। कोई रिश्तेदार है तो बोलो। हमने तुम्हारी किसी भी रिश्तेदार के लिए मना थोड़ी ना किया है। वैसे भी तुम्हारी जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने के लिए थोड़ी ना कहा था। नित्या ने आशा भरी नज़रों से विनय की तरफ देखा, लेकिन विनय ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। इतने में मम्मी जी बोली, चल विनय, आज तू जल्दी घर आ गया है तो तेरे मामा जी के घर चलते हैं। उनसे मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए। ठीक है मम्मी, आप तैयार हो जाओ। अरे, मैं तो तैयार ही हूँ, कहते हुए मम्मी जी और विनय दोनों घर के बाहर निकल गए। नित्या वही खड़ी दोनों को जाते देखती रह गई। ये पहली बार नहीं था। नित्या के स्टाफ में जब भी कुछ इस तरह का काम होता तो नित्या को जाने से साफ साफ तो नहीं, पर टाल मटोल करके मना कर दिया जाता, और आज बहाना शनिवार का किया। नित्या अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो किसी और दिन भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जब 2 साल पहले उसके स्टाफ में पढ़ाने वाली मीता के भाई की मौत हुई थी। उस वक्त तीये की बैठक एकादशी की तिथि पर थी। बस उसी का बहाना बनाकर इन लोगों ने उस दिन जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि बाद में जाएंगे, लेकिन वो बाद आज तक ही नहीं आया। नित्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि वो और विनय दोनों वर्किंग है, पर विनय के सहकर्मियों के लिए सुख दुख में विनय और मम्मी जी दोनों हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, जबकि नित्या को हमेशा कहा जाता है कि बेवजह फालतू के व्यवहार मत बनाया करो। काम करने जाती हो तो काम करो, वहाँ तुम्हें व्यवहार बनाने के लिए थोड़ी ना भेजा है। खैर, वो दिन भी ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन रविवार था। अगले दिन सोमवार को जब वो स्कूल पहुंची तो वह अभी भी 3-4 स्टाफ मेंबर ऐसी थी जो बैठक में नहीं जा पाई थी। उन्होंने नित्या से पूछा, हम लोग उस दिन बैठक में नहीं जा पाए थे, फिर कल संडे आ गया तो तुम जानती हो घर में कितने काम होते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज स्कूल के बाद सीधे विद्या के घर चले जाते हैं। उनसे मिलना भी हो जाएगा। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल चलना। नित्या को पता था कि अगर विनय को फ़ोन लगाकर पूछेगी तो वो मना ही करेगा। अभी नित्या सोच ही रही थी कि उसकी एक सहकर्मी ने कहा, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ 10-15 मिनट में वहाँ से रवाना हो जाएंगे, और फिर विद्या का घर तो हमारे रूट में ही है।
नित्या ने सोचा कि 10-15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए उसने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। छुट्टी के बाद वो लोग विद्या जी के घर की तरफ निकले। अभी घर के गेट तक पहुँचे ही थे कि इतने में नित्या का मोबाइल बज उठा। देखा तो विनय का फ़ोन था। मोबाइल उठाते ही विनय ने कहा, नित्या, मुझे और मम्मी को 3 बजे अपनी बहन आरती के घर जाना है, इसलिए रास्ते में कहीं सामान लेने मत रुक जाना, जल्दी से घर आ जाओ। नित्या ने मोबाइल में चेक किया तो अभी 2:30 बज रहे थे। 10 मिनट में अगर वो यहाँ रुकती भी है तो आराम से 2:50 तक घर पहुँच जाएगी। इसलिए उसने कहा, मैं आपके निकलने से पहले घर पहुँच जाऊँगी, आप लोग तैयार रहना। निकलने से पहले पहुँच जाऊँगी का क्या मतलब है? तुम सीधे घर नहीं आ रही हो? कहीं विद्या के घर तो नहीं चली गई? दरअसल मैं अपने सहकर्मियों के साथ विद्या जी के घर आई हूँ, बस 5 मिनट में निकलती हूँ। तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम्हारे व्यवहार ज़रूरी है या आरती ज़रूरी है? अरे तो मैं कौन सा उनके घर जा रही हूँ, वो तो आप और मम्मी जी जा रहे हैं और 3 बजे से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगी। आजकल कुछ ज़्यादा ही पर निकलने लग गए तुम्हारे। तुम्हें घर की शांति पसंद नहीं आती है क्या? अभी मम्मी को पता चलेगा तो पता है कितना हंगामा होगा। देखिए विनय जी, मैं 3 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। बस आप निधि से कह देना कि मेरे कपड़े निकालकर घर के बाहर वाले बाथरूम में रख दे, ताकि मैं घर में नहाकर प्रवेश कर सकूं। कहकर नित्या ने फ़ोन रख दिया। नित्या का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि अब घर पर अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, पर फिर भी मोबाइल को बैग में रख कर विद्या जी के घर में गई और 5 मिनट रुक कर वहाँ से निकल गई। जैसे ही घर पहुंचकर घर का मेन गेट खोलकर अंदर घुसने ही लगी, वैसे ही मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई है अब घर पर? अपने व्यवहार निभाते फिर, परिवार जार भाड़ में। अपने भी घर में कुछ शगुन होते हैं, जब देखो अपशगुन करने में लगी रहती है। परिवार की तो परवाह ही नहीं है। जॉब करने की परमिशन दे दी तो सिर चढ़ के नाचने लग गई। 10 साल हो गए इस घर में, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। मम्मी जी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस में आते जाते लोग भी खड़े होकर देखने लगे। पर नित्या बेवजह दिमाग न लगाकर पहले नहाने बाथरूम में चली गई। फटाफट नहाकर वही गेट पर से पास वाले मंदिर में गई और फिर घर में घुसी। घर में घुसते ही दोनों माँ बेटे के फूले हुए मुंह के दर्शन हुए। मम्मी तुमसे कुछ कह रही थी, उन्हें जवाब देने की जगह तुम बाथरूम में नहाने चली गई। यही सम्मान रह गया अब तुम्हारा मम्मी का तुम्हारी नज़रों में? विनय ने कहा तो अब नित्या ने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, देखिए विनय जी, सम्मान था इसलिए चुप रह गई, वरना घर के बाहर खड़े होकर मम्मी जी जिस तरीके से चिल्ला रही थी और आस पड़ोस के लोग आते जाते खड़े होकर के हमारे घर की तरफ देख रहे थे, उससे मेरी इज्जत को तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि वैसे भी बहू तो बदनाम होती है। पर एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि अगर बहू एक बार रोड पर बोलना शुरू हो गई ना, तो फिर आपके घर की हर बात को रोड पर आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पहले मम्मी जी को सोचना चाहिए था कि वो बोल कहाँ रही है। दूसरी बात कि क्या बार बार कहते हो जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं? अरे कोई इंसान 10 साल से एक ही जगह काम कर रहा है तो व्यवहार तो बनेगा ही ना। क्या गूंगा बहरा होकर थोड़ी ना बैठेगा रहेगा वहाँ पर? और जॉब करने की परमिशन देकर कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने। मैं जो जॉब करती हूँ तो पूरी सैलरी अपने पास नहीं रखती, घर में भी बराबर खर्चा करती हूँ। जब जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ी मैंने तब तब अपनी सेविंग निकाल के दी है आपको, तब तो बुरा नहीं लगा आपको। 10 साल से उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, वो लोग मेरे सुख में दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो भला मैं उनके दुख में 10 मिनट जाकर भी नहीं खड़ी रह सकती? कौन सा आपके घर के पैसे खर्च करवा रही हूँ मैं वहाँ पर? बोलकर नित्या अपने कमरे में चली गई। विनय ने मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी अभी तो 3:15 बजे है, चलो आरती के घर चलकर आते हैं। मेरी बेटी के घर के भी सून हैं, कोई ऐसे कैसे मरे करे में जाकर उसके घर जाए। मैं और आप कहाँ गए? वो तो नित्या गई थी। हाँ तो घर में से कोई तो गया था ना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मम्मी जी मुंह फुलाकर बोली। ये बात नित्या अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कभी सुधरना नहीं चाहते और शायद सुधरेंगे भी नहीं, इसलिए मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि मुंह पर बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग शायद ऐसी ही भाषा समझते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।